जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। गुरु क्या करता है? गुरु परिस्थिति नहीं बदलता, गुरुदेव की कृपा हो जावे जिस पर, उसकी मनः स्थिति बदल जाती है। मना स्थिति बदलने का काम गुरु का है। किसका काम है? बोलो बोलो बोलो। परिस्थिति का नहीं, मना स्थिति का बदलने का काम गुरु का है। और भैया मन बदल गया सो तन बदल गया, और तन बदल गया और मन बदल गया सो तुम्हारा वतन बदल गया। तुम बदले और देश बदला। हम दूसरों को बदलना चाहते, बदलना खुद को चाहिए। और गुरुदेव करते क्या है? आहा, सुनार को सोना दे दो तो वो आभूषण बना देता है, कुम्हार को माटी दे दो तो वो सुंदर सुंदर मटके, सुराही या कुल्हड़ बना देता है। वैसे ही आप गुरुदेव को अपना मन दे दो तो गुरुदेव मन को सुंदर तन और मन दोनों बना देते हैं। इसीलिए हमने हनुमान जी को चुना। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। अच्छा, बुरा ना मानना, हनुमान जी ही गुरु क्यों होने चाहिए? और भी तो देवता है। बात बिल्कुल सही है भैया, और देवता है, पर हनुमान जी में एक खासियत है। पूछो कौन सी? पूछो। अरे सुंदर, हनुमान चालीसा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो उसी में तो लिखा, और देवता चित्त न धरई और हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी को गुरु रूप में क्यों चुनना चाह रहे? क्योंकि हनुमान जी के पास एक अद्भुत कला है, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता ध्यान भी नहीं देते, परंतु वीर बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज तत्क्षण स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, हनुमान जी तत्क्षण कृपा क्यों कर देते हैं? देखो, बुरा ना मानना, जो भाग्य में है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, पर जो भाग्य में नहीं है वो बजरंगबली की कृपा से प्राप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो तो मिलना है, पर जो भाग्य में नहीं है वो हनुमान जी की कृपा से मिल जाता। अब आप कहो महाराज ये तो उल्टी फुल्टी बातें हैं, लॉजिक नहीं है इनमें, कोई भी वैज्ञानिक बात नहीं है, अनवैज्ञानिक बात है। ठटरी के बारे नक कटा मुंह सरचन, अनवैज्ञानिक बात नहीं है, ये भी वैज्ञानिक बात है। तो क्या भाग्य में जो नहीं होगा वो भी हनुमान जी दे सकते? हाँ, कैसे? अरे मूसर चंद, पहले ये तो समझ के हनुमान जी है कौन? शंकर सुमन हनुमान जी है शंकर जी। और शंकर जी का काम क्या? भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी और श्री राम जय राम जय राम। भाग्य के लिखे हुए को मिटाने का काम शंकर जी का है। और हनुमान जी किसके स्वरूप हैं? शंकर स्वयं केसरी नंदन। हनुमान जी ही शंकर जी हैं और शंकर जी ही हनुमान जी हैं। शंकर जी का काम क्या है? भाग्य में लिखे हुए को भी मिटा करके बढ़िया बढ़िया फल देना। मतलब सीधा हो गया, जो भाग्य में लिखा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर तुम हनुमान जी के चेला बन जाओगे तो जो भाग्य में नहीं भी लिखा होगा वो भी प्राप्त हो जाएगा। यह हनुमान जी की पूजा का मतलब। दूसरी बात, आप हनुमान जी का इतना चरित्र सुनाते हो, कारण क्या है? हनुमान जी का इतना चरित्र महान क्यों है और कलयुग में इनकी इतनी पूजा क्यों होती है? ये प्रश्न पूछा हमसे जयराम चतुर्वेदी जी ने। जयराम चतुर्वेदी जी ने कहा कि कलयुग में हनुमान जी की इतनी पूजा क्यों होती है? हमने उनको हंसते हुए कहा, चतुर्वेदी जी तो क्या तुम्हारी पूजा होवे? हनुमान जी की ही पूजा होगी। क्यों? हनुमान जी का चरित्र बहुत प्यारा है। हनुमान जी का चरित्र प्यारा क्यों है? क्योंकि इनके प्रभु का चरित्र प्यारा है। इनके प्रभु कौन है? राम जी।
और राम जी का चरित्र कैसा है भैया? राम जी का चरित्र इतना महान है कि राम जी के चरित्र की प्रशंसा रावण भी अपने 10 मुखों से करता था। इतना महान है राम जी का चरित्र। उनके दास हैं हनुमान जी। किनके दास हैं? बोलो 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 बोलो, किनके दास हैं? राम जी के। और राम जी का चरित्र कैसा है जरा देखना। लंका में जब रावण को राम जी ने मार दिया और रावण मर गया, तो रात्रि काल में चांद की चांदनी थी। चांद की चांदनी में रात्रि काल में रावण का वध करके राम जी शिला पर बैठ गए। बहुत चांद आया हुआ था, उजाला ठीक ठाक था और राम जी शिला पर बैठे हैं। उसी समय राम जी ने देखा कि किसी स्त्री की छाया पीछे से चली आ रही है, उसकी छाया आगे पड़ रही है, तो राम जी खड़े हो गए। राम जी मुड़े नहीं, हाथ जोड़ करके छाया को देखकर, जो छाया पड़ रही थी उस परछाई को देखकर हाथ जोड़कर राम जी ने कहा, मां तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आई हो? क्या मैं तुम्हारा परिचय जान सकता हूं? जो स्त्री पीछे से आई थी वो रोने लगी। राम जी बोले, मां आप रो क्यों रही हो? रोना बाद में, पहले अपना परिचय तो बताओ, आप कौन हो और इतनी देर रात अकेली मेरे पास किस लिए आई हो? रोती हुई स्त्री बोली, राम मैं कोई और नहीं, अभागिनी रावण की पत्नी मंदोदरी। राम जी ने कहा, मां आप रावण की पत्नी मंदोदरी? रावण तो आज वीर गति को प्राप्त हो गए, रावण तो आज मर गए, तुम्हारे पति तो आज मर गए, और इतनी रात को तुम अकेली यहां क्या करने आई? क्या दिक्कत है मुझे बताओ, तुम्हारा बालक राम अभी जिंदा है? मंदोदरी कहती, राम मैं ये देखने आई हूं कि वो वीर कौन है जिसने मेरे बलशाली पति को मारा है। मैं ये देखने आई हूं कि ऐसा कौन सा गुण राम में है कि मेरा पति हार गया और राम जीत गया। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां तुम बताओ, ऐसा मुझ में ऐसा कौन सा गुण है कि मैं जीत गया, तुम्हारा पति हार गया? मंदोदरी रोते हुए कहती, राम उसका परिचय तो मुझे आते ही मिल गया। एक मेरा पति था जो दूसरी स्त्री को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, एक राम है जो स्त्री की छाया को भी मां कह करके पुकारता है। एक राम ऐसे है जो परछाई भी देख लेवे ना, उसको भी मां कहकर पुकारते हैं। मेरे माई बाप, आप पूछते हो हनुमान जी का चरित्र क्यों गाना चाहिए? ऐसे रघुनाथ जी के दूत, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हैं। ऐसे प्रिय श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र है। मेरे पागलों, महाराष्ट्र की इस मंच की व्यासपीठ पर हम घोषणा करके कहते हैं, किसी भी माता पिता को अपने बेटा या बेटी को महान बनाना है, हनुमान जी की कथा सुनवाओ। आपका बालक अगर हनुमान जी की कथा सुने, अगर आपकी बालिका हनुमान जी की कथा सुने और हनुमान जी के गुण उसके जीवन में उतरने लगेंगे, हम भरोसे के साथ कहते हैं, तुम्हारी बालिका, तुम्हारा बालक महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर हमारी दृष्टि कहती है, इस कथा की जो दृष्टि है वो ये है, जय 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 हनुमान साई कृपा करो देव की नाय। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो जैसे गुरु अपने शिष्य पर कृपा करता है, वैसे हनुमान जी आप हम पर कृपा करो। एक बात और, हनुमान जी को इसलिए गुरु चुनना है क्योंकि सदगुरु को तो मन दिखता है, बुरा ना मानना,
संसार वाले तुम्हारा तन देख करके तुमसे प्रेम करेंगे, पर हमारे हनुमान जी तुम्हारा मन देखकर तुमसे प्रेम करेंगे। तुम तन को सुंदर बनाओगे तो वासना में डूब जाओगे, पर तुम अपने मन को सुंदर बनाओगे भैया तो हनुमान जी की उपासना में डूब जाओगे। तन की सुंदरता से लोगों की गलत दृष्टि पड़ेगी, पर मन की सुंदरता से भगवान की अच्छी दृष्टि पड़ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम श्रृंगार ना करो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम तन को सजाओ मत। ना ना ना, जो भगवान ने दिया है उसे स्वीकार करो, श्रृंगार भी करो, कोई दिक्कत नहीं, पर जगत के लिए श्रृंगार मत करो। श्रृंगार करना ही है ना तो अपने आराध्य श्री हनुमान जी के लिए श्रृंगार करो। एक आदमी हमें मिला, बोले हम बहुत माला जपते हैं, यहीं का था, जलगांव का, ऐसे लोग यहीं होते हैं। जलगांव का एक आदमी था, बोले महाराज जी हम बहुत माला जपते हैं, कृपा नहीं होती है। हमने हाथ जोड़ के कहा भैया जब कर्म होवे काला तो क्या करेगी तेरी माला। जब कर्म होवे काला तो क्या हलवा करेगी माला। पहले कर्म बढ़िया कर लो, माला भले ही एक कम हो जाए, कर्म बढ़िया हो जाए भैया। पर 10 माला नहीं, एक माला, एक माला नहीं, एक बार। अरे राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न को, जो एक बार कहे सो कोटि यज्ञ फल हो। मन अगर तुम्हारा पवित्र हुआ तो हनुमान जी की कृपा तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। माई बाप बुरा ना मानना। बहुत से लोग हनुमान जी को तो मानते हैं, तुम भी मानते हो। कौन कौन हनुमान जी को मानता है, जरा हाथ उठा। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। हाँ हम समझ गए तुम मानत हो, तुम बेटा ज्यादा मानत। जलगांव के हुई हो, हाँ, ये खासियत यही है बेटा। झुरखेड़ा के तो नहीं हो। यहाँ के लोग भी महान होते हैं, बहुत महान होते हैं। हम जब पहले दिन आए तो एक आदमी पेड़ से उल्टा लटका था, उल्टा। हमने गाड़ी रोकी, हमने कहा भैया आप उल्टे क्यों लटके हो? बोले सिर दर्द कर रहा है। हमने कहा सिर दर्द से उल्टे लटकने का मतलब क्या है? बोले नहीं नहीं नहीं, उल्टे इसलिए नहीं लटके, सिर दर्द कर रहा। हमने कहा फिर लटके क्यों? बोले हमने सिर दर्द की गोली खाई है। तो हमने कहा सिर दर्द की गोली खाई तो उल्टे क्यों लटके हो? बोले हम ये सोच रहे कहीं वो पेट में ना चली जाए। अब बताओ। फिर हमने धीरे से पूछा यहीं के हो क्या? बोला नीम खेड़ा के हैं। हमने कहा तो ठीक है फिर लटके रहो भैया। हाँ हम क्या कर रहे थे, हनुमान जी को कौन कौन मानता है? आप भी मानते हो ना? मानते हो ना? अरे बोलो। एक कमी है तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर, कहो तो बताएं। हम तो कोशिश कर रहे हैं सुधारने की, पर तुम्हारे अंदर अभी पूरी पूरी है, कहो तो बताएं। हम लोग हनुमान जी को तो मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते हैं। हनुमान जी को तो मानते हैं, हनुमान जी की नहीं मानते हैं। अगर हनुमान जी की मानने लगे तो हनुमान जी के पास हमें जाना नहीं पड़ेगा, वही आकर के माथे पे हाथ रखेंगे। बिटवा चिंता ना करो, आज से तुम हमारे चेला और हम तुम्हारे गुरु जी हैं। अब प्रश्न उठता है कि हनुमान जी की क्या मानना है? तो हनुमान चालीसा पढ़ो, उसमें एक जगह आया वही विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करि देखो। हनुमान जी की क्या मानना? जरा फिर से चौपाई पढ़ो। विद्यावान गुणी
तीन चार राम काज करीबे को। जैसे हनुमान जी राम काज करने के लिए तैयार रहते हैं माई बाप, वैसे ही तुम भी राम काज करने के लिए तैयार हो जाओ। अब दूसरा प्रश्न उठता है, गुरु जी अगर हम राम काज ही करेंगे तो काम काज कौन करेगा? हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, लुगाई छोड़ के फुर्र उड़ जाएगी। नहीं 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 भैया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कही गए सबके दाता राम। सबको देने वाले राम जी हैं। तुम्हें काम काज नहीं छोड़ना है तो क्या करना है? एक काम करो, पूछो क्या? पूछो, अपने काम काज को ही राम काज बना दो। अब इसी में अगला प्रश्न उठ गया कि हम अपने काम काज को राम काज कैसे बनाएं? उत्तर सुनो। माताएं रोटी बनाती हैं ना, बनाती हो कि नहीं? एक रोटी बनाओ, सीताराम बोलो। तवे पे रोटी रखो, सीताराम बोलो। चूल्हे में रोटी लगाओ, सीताराम बोलो। अपने हस्बैंड को, पति देव को, स्वामी जी को, खसम को आप भोजन कराओ तो थाली जब परसो ना, मुस्कुरा के सीताराम बोलो। भोजन का भोजन बन जाएगा, भजन का भजन हो जाएगा, और वो फिर भोजन खाना नहीं होगा, भगवान का प्रसाद बन जाएगा। भाई लोग गाड़ी चलाते हो ना, ऑफिस जाते हो, ड्यूटी में जाते हो, ये जो तुम कानों में लगा लेकर के गाना सुनते ना, फिल्मी फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए, हाँ ढिमचुक 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 हु हु, आधे पागल लगने लगते हैं भैया। हाँ, वो दोनों तरफ लगा लेते हैं और वो लंबी लंबी सांप सी डोरी लटका लेते हैं। हाँ, हम कहा भैया ये क्या हो गया? जब शुरू शुरू में ये चली ना, क्या बोलते हैं उसको, ब्लूटूथ, ईयरटूथ, ब्लूटूथ। भैया जब ये शुरू शुरू में चली ना, हम तो गांव के आदमी पढ़े लिखे तो हम हैं ही नहीं। हमारे गांव में कुछ निठल्ले लगा के आए, अब वो लगा के बात करें, हमें लगे आगे को लगो जो पागल होगा, मेंटल। हाँ, बाद में पता लगा कि ये पूरा खिलवा कान से चल रहा है। और एक भाई साहब तो बड़ा गजब का, एक नया नया लौंडा लड़का दिल्ली से कमा धमा के आया लगा करके, और हमें लगा इसको गर्दन की जिराफ की बीमारी हो गई है। जिराफ ऐसे ऐसे करता, ऐसे ऐसे जिराफ करता है। अब वो लगा करके वो कान में कोई गाना सुने और गाने के हिसाब से वो नचे। बाद में हमको बताया गया ये कान में पूरा खेल चल रहा है संसार का। तो बुरा ना मानिए, आप ये जो फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए सुनते हो ना, एक काम कर लीजिएगा। क्या? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहो भजन धीरे धीरे, हाँ भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। आप अगर धीरे धीरे भगवान का भजन करोगे ना, कल्याण होगा। तो अब प्रश्न उठता है कि काम काज को राम काज कैसे बनाए? गाड़ी चलाओ तो भजन करो, कोई भी काम करो तो भजन करो। एक काम कर लो, बुरा ना माने तुम्हें एक बढ़िया सूत्र दे दें भैया, कह दो दे दो। पूछो, एक काम करो, पूछो क्या? तुम तन से संसारी बन जाओ पर मन से सन्यासी बन जाओ। क्या? तन से संसारी रहो पर मन से सन्यासी हो जाओ।
इतने में ही तुम पर हनुमान जी किस रूप में स्वीकार करेंगे? शिष्य के रूप में। और कृपा किस रूप में होगी? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाम। अब एक प्रश्न और, फिर कथा हम आपको आगे का क्रम कथा का सुनाएंगे। क्या कलयुग में हनुमान जी हैं? बोलिए, हैं? तुमने देखे? हमारी भी 3 पीढ़ी गुजर गई, हनुमान जी तो दूर की बात, हनुमान जी की पूंछ का रोम नहीं दिखा। पर क्या हनुमान जी हैं? हैं। प्रमाणित कैसे करोगे? भोजन के बिन कितने दिन रह सकते हो? खाना के बिन 9 दिन तो रह सकते ना, 9 दुर्गा का, हाँ या ना? अच्छा बताओ, पानी के बिना कितने दिन जी सकते? एक दिन तो निर्जला करती हो ना माताओ, तो एक दिन तो रह सकते हो? बोलो हाँ या ना? और हवा के बिना कितने दिन रह सकते हो? बोलो। 1 मिनट भी नहीं रह सकते। 1 मिनट अगर हवा बंद हो गई तो तुम्हारी हवा खिसक जाएगी, हाँ या ना? बोलिए। हवा के बिना नहीं रह सकते। हवा का एक पर्यायवाची नाम है पवन, और हनुमान जी का नाम अंजनी पुत्र पवन सोते ना। अंजनी पुत्र पवन सोते ना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। हनुमान पुत्र है, तो ये जो हवा ले रहे हो ना, ये हवा नहीं ले रहे हो, ये तुम हनुमान जी को ही अंदर ले रहे हो, हनुमान जी को ही छोड़ रहे हो। तो जहां हनुमान जी अंदर न आवे तो समझ जाओ राम नाम सत्य है। हाँ, यह हनुमान जी का प्रत्यक्ष अनुभव है। पवन के रूप में हनुमान जी को प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। भैया अगला प्रश्न, महाराज जी हनुमान जी मिलेंगे कहां? बताइए, कहां मिलेंगे? बागेश्वर धाम में? कहां मिलेंगे? सालासर में? कहां मिलेंगे? मेहंदीपुर बालाजी में? भैया हनुमान जी कहां मिलेंगे? पुणे में? नासिक में? सेगांव में? कहां मिलेंगे? संभाजी नगर में? अमरावती में? कहां मिलेंगे? जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम। उठा लो दोनों हाथ। बाहर वाले भी दोनों हाथ उठा लो अगर हनुमान जी का पता चाहिए तो। हाँ, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का। लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान 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 का। राम जी के चरणों में हो राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। चम 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 छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाचे हनुमाना। जो बाहर दफ्ती लिए खड़े हुए हैं भैया, हनुमान जी तो नाच रहे, तुम लोगों क्या टेंशन में बैठे हो क्या? उठाओ दोनों हाथ।
नाचे। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। हनुमान जी कैसे नाच रहे हैं? घुंघरू बांध के, घुंघरू बांध के, घुंघरू बांध के नाचे। घुंघरू बांध के, घुंघरू बांध के, घुंघरू बांध के नाचे। ओ घुंघरू बांध के, घुंघरू बांध के, घुंघरू बांध के नाचे। घुंघरू बांध के, घुंघरू बांध के, घुंघरू बांध के नाचे। ऐसे काम नहीं चलेगा। जो ताली नहीं बजाएगा अगले जन्म में पड़ोसी बेकार मिलेगा। दोनों हाथ उठाओ। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम इन्हें प्यारा बड़ा लागे। राम जी का नाम, राम जी की कथा इन्हें प्यारी बड़ी लागे। राम जी ने भी देखो, राम जी ने भी देखो खूब पहचाना। चम 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 चम। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। जलगांव वालों, ऐसा मौका लौट कर मिलने वाला। चलो हनुमान जी महाराज को मना लेते हैं। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आप कीर्तन करते हुए नाचते क्यों हो? तो हनुमान जी ने बताया। पूछो क्या? पूछो। नाच 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 प्रभु राम को रिझावे। 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 बनवारी रात दिन नाचता ही जावे। 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 और हनुमान जी है कौन? भक्तों में भक्त बड़ा हो। भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना। भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। भक्तों में भक्त बड़ा हो। भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना। छम छम। कौन कौन हनुमान जी का पागल बैठा हुआ है? बोल वीर बजरंगबली की। बोल बागेश्वर बालाजी की। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, ओ वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, आज वीर हनुमाना, वीर हनुमाना, ओ छम छम नच देखो वीर हनुमाना, छम छम नच देखो वीर हनुमाना।
मिलेंगे? जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में हो, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, बैठ जाओ। हनुमान जी कहाँ है? इसका प्रमाण हमने भजन से तो दे ही दिया, चौपाई से और लीजिए। राम दुआरे तुम रखवारे, होते नया दिलों पे सारे। हनुमान जी का ठिकाना कहाँ? राम दुआरे तुम रखवारे। राम जी के द्वार पर श्री वीर बजरंग बली का पहरा है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो। हनुमान जी राम जी के बिना एक पल भी नहीं रहते। किसके बिना एक पल नहीं रहते? अच्छा, हनुमान जी भर के अंदर ये आदत नहीं है, राम जी के अंदर भी यही आदत है। वो भी हनुमान जी के बिना एक पल नहीं रहते हैं। जहां हनुमान जी होंगे वहीं राम जी होंगे, जहां राम जी होंगे वहीं हनुमान जी होंगे। इसकी सत्य घटना हम आपको एक ग्रंथ की बताते हैं। जब राम जी अयोध्या आ गए, लंका को जीत लिया, रावण को मार दिया, राजा बन गए। एक दिन माता जानकी जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम दिन रात प्रभु के पीछे ही पड़े रहते हो, जहां वो जाते हैं तुम भी जाते हो, तुम्हारे चक्कर में हम लोग भी प्रभु के पास बैठ नहीं पाते। एक काम करो, आज से तुम्हारी ड्यूटी चेंज हो रही, ट्रांसफर किया जा रहा है। एक लिस्ट निकाली जानकी माता ने, सबको सेवा बांटी। हनुमान जी को लिखा सबसे पहले नंबर पर, आज के बाद हनुमान जी शाम के समय के बाद राम जी के पास नहीं आएंगे, बाहर बैठकर राम जी के लिए जमुहाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा करेंगे। ये सेवा है।